नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस वर्ष कक्षा 9वीं और 11वीं में कोर्स में परिवर्तन किया गया है। एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो ब्लूप्रिंट लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, उस ब्लूप्रिंट की हम चर्चा करेंगे। आज हम कक्षा 11वीं के भौतिक शास्त्र का ब्लूप्रिंट जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। चर्चा करेंगे। पहली सरल इकाई क्रमांक 1 मात्रक और मापन से 6 अंक आवंटित किए गए हैं। एक एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक के 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। ऐसे करके कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से बनेंगे। अगली यूनिट है यूनिट क्रमांक 2, जिसमें अध्याय 2 सरल रेखा में गति, निर्देशित तंत्र, सरल रेखा में गति, स्थिति, समय, ग्राफ, चाल व वेग को छोड़कर बाकी और समतल गति, इन पार्ट से कुल 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके लगभग 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यूनिट 3, जिसमें अध्याय 5 गति के नियम, बल की सहज अवधारणा, जड़त्व न्यूटन का गति का प्रथम नियम, संवेग न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, आवेग न्यूटन का तीसरा नियम को छोड़कर बाकी प्रश्न 9 अंक की ये यूनिट रहेगी। एक एक अंक के 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। एक 2 अंक का पूछा जाएगा और एक प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। ऐसे करके लगभग 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं चौथी यूनिट, जिसमें अध्याय 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस यूनिट को 7 अंक आवंटित किए गए हैं और इसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न, एक 2 अंक का, एक 3 अंक का, ऐसे करके लगभग 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। इसके बाद यूनिट 5, इसमें अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, इसमें समांतर और लंब अक्षों के प्रमेय का कथन एवं उनके अनुप्रयोग को छोड़कर 8 अंक इस यूनिट को आवंटित किए गए हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव 3 पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न, ऐसे करके 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 6 यानी कि अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम और गुरुत्वीय त्वरण को छोड़कर। इस यूनिट में 8 अंक आवंटित किए गए हैं। 1 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके इस यूनिट से दो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं यूनिट 7। ये लगभग 8 अंकों की है, जिसमें ठोसों के यांत्रिक गुण, 10 अध्याय तरल के यांत्रिक गुण, द्रव्य के तापीय गुण, इसमें कुछ चैप्टर छोड़ना है। ये जो यहाँ बता रखे हैं चैप्टर को जान सकते हैं, आप देख लें आप सभी। 8 अंक की ये यूनिट है। एक एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न, ऐसे करके 2 अंक इस यूनिट से पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं यूनिट 8, जिसमें अध्याय 12 ऊष्मा गतिकी, जिसमें ऊष्मा इंजन और प्रशीतक को छोड़कर प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 अंक के, 2 अंक के ऑब्जेक्टिव, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का, ऐसे करके 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं अध्याय इकाई 9 दोलन और तरंगों में मूल विधा और सनादि डापलर प्रभाव को छोड़कर 7 अंक पूछे जाएंगे। 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक 2 अंक का प्रश्न रहेगा और एक 3 अंक का प्रश्न रहेगा। ऐसे करके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, लगभग 70 अंकों का ये विभाजन किया गया है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और एक एक अंक 2-2 अंक के 20 प्रश्न और 3-3 अंक के 15 प्रश्न और 3-3 अंक के 3 प्रश्न यानी कि 5 प्रश्न यानी कि 15 अंकों के, और 2-2 अंक के 10 प्रश्न और एक एक अंक के 20 प्रश्न और 5-5 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर के। और इस प्रकार कुल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से
18 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के होंगे, जो कि टोटल प्रश्न 22 प्रश्न भौतिक शास्त्र के लिए पूछे जाएंगे। वर्ष एक नोट इसमें जान लें, 2020-21 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम अध्याय 1 भौतिक जगत, अध्याय 13 अणुगति सिद्धांत। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न पत्र के आरंभ में दिए जाएंगे। 1 से 4 तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी और सही विकल्प आदि प्रश्न हो सकते हैं। ऐसे करके 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, ये था कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का ब्लूप्रिंट। उम्मीद करता हूँ कि पूरा ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को ब्लूप्रिंट की जानकारी प्राप्त हो सकें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।